हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, होमोलोगस सीरीज। आज उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which the successive compounds differ by CH2 group। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, अगर उनके स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे तो बट ऑब्वियस है कि उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही होंगी। तो आपको ये याद रखना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, उनको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया जाता है और उस ग्रुप को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। देखिए जो एल्केन्स की सीरीज है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी एक अलग वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ उनके नाम और फॉर्मूला डिस्कस कर लूँगी। देखिए जो एल्केन की सीरीज़ है उसके मेंबर्स हैं हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सामने लिखा है। मीथेन का है CH4, इथेन C2H6, नेक्स्ट प्रोपेन C3H8, नेक्स्ट ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। इनका जनरल फॉर्मूला भी आपको याद ही होगा वैसे तो। इसका जनरल फॉर्मूला है सीरीज का CnH2n+2। n की वैल्यू अगर हम पुट करते जाएंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी। n अगर 1 आप रखेंगे तो C1H हमारा बन जाएगा 2 1 2, 2 + 2 4, तो हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा होमोलोगस सीरीज का? दूसरा एग्जाम्पल है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। इसकी भी मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो एल्कीन के जो मेंबर्स हैं हमारे वो हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन, और इसके आगे भी कंटिन्यू होंगे। इनका जनरल फॉर्मूला है हमारा CnH2n। इसमें अगर आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो उसी हिसाब से हाइड्रोजन के एटम्स की वैल्यू भी निकल आएगी। हमें n की स्टार्टिंग इसमें कहाँ से करनी है? 2 से। बस आपको ये ध्यान रखना है, एल्केन में n की स्टार्टिंग 1 से और एल्कीन्स में n की स्टार्टिंग 2 से। इसी तरह से आप इसके और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस भी लिख सकते हैं। अब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, HS का मतलब है यहाँ होमोलोगस सीरीज, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है? देखिए हमारी जो एल्केन की सीरीज थी उसका अभी हमने देखा कि एक सेम जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। इसी तरह से जो एल्कीन सीरीज थी उसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n। इसी तरह से जो हमारी एल्काइन सीरीज होगी उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो कोई भी आपकी सीरीज होगी तो उसके सभी मेंबर्स को हम एक जनरल फॉर्मूला से शो कर सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, any two adjacent members of homologous series differ by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms in their molecular formula। इसका क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए हमने एल्केन की सीरीज उठाई। एल्केन का फर्स्ट मेंबर है CH4 और दूसरा मेंबर हमारा है C2H6। इन दोनों में देखिए कार्बन का कितना डिफरेंस आ रहा है। इसमें कार्बन 2, इसमें कार्बन 1, तो 2 - 1 कितना आया? 1। हाइड्रोजन का डिफरेंस देखिए, इसमें 6, इसमें 4, तो 6 - 4 2। तो ये सक्सेसिव मेंबर्स हैं, यानी जो एक के बाद एक आए, उन दोनों के बीच में हमेशा कार्बन का डिफरेंस रहेगा 1 और हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा 2। अब मान लीजिए
मैं इसका थर्ड मेंबर लिखूं, इसका थर्ड मेंबर है C3H8। अब ये दोनों एडजेसेंट हो गए तो इनमें निकालते हैं कार्बन का डिफरेंस। इसमें 3 कार्बन्स, इसमें 2, तो 3 - 2 यानी कि 1। और अगर हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालें 8 - 6 यानी कि 2। तो हमेशा डिफरेंस जो है कार्बन का 1 रहेगा और हाइड्रोजन का 2 रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों मेंबर्स हमारे एडजेसेंट होने चाहिए, यानी एक के बाद एक होना चाहिए। ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा। फिर अगर आप सेकंड और थर्ड का लेंगे तो उनका डिफरेंस भी यही सेम आएगा। ये आप किसी भी सीरीज में चेक कर सकते हैं, एल्कीन की सीरीज में भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में वो होगा CH2, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर masses of any two adjacent members of homologous series is 14 μ। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर हम मीथेन देखें, एल्केन सीरीज का हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं, उसका फॉर्मूला है CH4, ठीक है। अब इसका मास कितना है, मास कैलकुलेट करना आप क्लास 9th में सीख चुके हैं। कार्बन का हमारा मास है 12, हाइड्रोजन का है हमारा 1, तो 1 × 4 करेंगे तो 12 + 4 यानी कि 16 μ, ये इसका मास आ गया। अब इसका नेक्स्ट मेंबर है हमारे पास एल्केन सीरीज का इथेन, यानी कि C2H6। इसका मास कैलकुलेट करें, कार्बन का 12 और कार्बन के 2 एटम्स हैं × 2 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने एटम्स हैं 6 × 6, तो 12 2 = 24, 24 + 6 ये आया हमारा 30 μ। अब जो इन दोनों का मास आया है, इनका अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो कितना आया हमारा 30 - 16 यानी कि 14 μ। तो यही बात ये कैरेक्टरिस्टिक कह रही है कि जो भी 2 एडजेसेंट मेंबर्स होंगे उनके मास का डिफरेंस हमेशा आएगा 14 μ। देखिए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में कहा था कि एडजेसेंट मेंबर्स का डिफरेंस है CH2, तो CH2 का हम मास देखें, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 2 एटम्स हैं 1 × 2, तो यानी कि 12 + 2 यानी कि 14 μ। तो चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें, चाहे आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें, डिफरेंस हमेशा आएगा 14 μ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। इथेन और प्रोपेन ये दोनों सक्सेसिव मेंबर्स हैं। C2H6 का अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 30 μ। प्रोपेन का C3H8 है फॉर्मूला, इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 44 μ। तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा कितना आया 14 μ। आप कोई भी और एग्जाम्पल उठा सकते हैं, एल्कीन सीरीज का, एल्काइन सीरीज का, सब में यही कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होगी। बस कंडीशन ये याद रखनी है कि दोनों मेंबर्स कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट, जो एक के बाद एक आ रहे हों। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है कि आप कोई भी एक सीरीज उठाइए, उसकी आप एक मेंबर के साथ जो भी रिएक्शन शो करेंगे वही सेम रिएक्शन आपकी दूसरे जो मेंबर्स हैं वो भी आपके शो करेंगे। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हमारी जो अकर करती हैं एल्केन सीरीज में। मीथेन को अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो हमारे पास बनेगा CH3Cl। इसी तरह से अगर आप इथेन को रिएक्ट कराएं C2H6 को Cl2 से तो प्रोडक्ट मिलेगा C2H5Cl। और इसी तरह से बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी सेम रिएक्शन शो करेंगे। ये रिएक्शंस आप अलग से आगे एक टॉपिक में डिटेल में स्टडी भी करेंगे इसी चैप्टर में। तो अभी आप यहाँ बस इसका मीनिंग समझ लें, आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स देने की भी नीड नहीं है अभी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक,
The members of homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप एल्केन की सीरीज को देखें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस एज वी गो डाउनवर्ड्स। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी अगर हम कहें, ये सब भी आपकी इंक्रीज करेंगी। तो ये आपका हर सीरीज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। अगर आप मीथेन और इथेन को कंपेयर करेंगे तो इथेन का मास भी ज़्यादा होगा और इनकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से इथेन और प्रोपेन को कंपेयर करेंगे तो प्रोपेन का मास ज़्यादा और डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। अब इस सीरीज के साथ एक टर्म और जुड़ी हुई है, होमोलोगीज। द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम होमोलोगीज कहेंगे। जैसे एल्केन सीरीज के मेंबर्स हो गए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये सब होमोलोगीज है। अब लास्ट टॉपिक देखिए, होमोलोगस सीरीज बनाने का फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या है। द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बनने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी आसान हो गई है। क्यों आसान हो गई है? बिकॉज instead of studying a large number of organic compounds separately, we have to study only a few homologous series. इसलिए आसान हो गई है क्योंकि अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करने की बजाय अगर हम एक सीरीज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें तो मान लीजिए जो भी मीथेन की प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ इथेन की भी होंगी, वही प्रोपेन की भी होंगी, वही ब्यूटेन की भी होंगी। तो हमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग ना तो स्टडी करनी पड़ेंगी ना याद करनी पड़ेगी। हम जनरल प्रॉपर्टी एक सीरीज़ की याद रखेंगे और वो जनरल प्रॉपर्टी उस सीरीज़ के हर मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज़ बनाने का बेनिफिट मिला। अब इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज। इसमें आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे और उसके एग्जाम्पल्स लिख देंगे। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर ही लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका, what is the difference between two consecutive homologies in terms of mass। मास की टर्म्स में हमने पढ़ा 14 म्यू का डिफरेंस है। या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, ये भी हमने पढ़ लिया CH2, एक कार्बन का डिफरेंस और 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो सकता है, व्हाट इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉगी ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन के बाद कौन सा मेंबर आता है सीरीज में हमारे पास, ब्यूटेन। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अगर आप टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया है। और लास्ट में मैं आप लोगों से फिर से यही कहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी कमेंट्स हैं तो आप नीचे अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।